हाउ टू अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू स्पीक। पहला सवाल है, परमेश्वर क्या कह रहा है, इसे स्पष्ट रूप से कैसे समझे। If you are not sure, the best thing to do is wait. अगर हम किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं है तो सबसे बेहतरीन चीज यही है कि हम इंतजार करें। Every situation, don't rush ahead if you are not sure. हर एक परिस्थिति में आप आगे न जाए जब तक कि आप बिल्कुल निश्चित नहीं है। It's like the traffic light. If you're not sure whether it is red or green, then assume it is red. ये बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह है, अगर आप नहीं जानते वो हरा है या लाल है तो ये यही मानकर चले कि वो लाल है। Because it's better to wait a little and then go when it is safe. क्योंकि बेहतर है कि हम थोड़ा इंतजार करके जब सुरक्षित हो तभी आगे बढ़े। And the other thing is, we get to hear God more clearly as we grow spiritually. और दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर को ज्यादा साफ तौर पर समझ पाते हैं जब हम आत्मिक तौर पर उन्नति करते हैं। So, as you grow more and more, you hear the voice of God more clearly. जब आप ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाते हो वैसे आप परमेश्वर की आवाज को ज्यादा साफ तौर पर सुन पाते हो। Like in the beginning, God is so far away from us in one sense. जैसे शुरुआत में हम एक तरीके से कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर होता है। As we walk closer and closer, the voice becomes louder and louder. जैसे हम परमेश्वर के निकट और निकट आते जाते हैं उसकी आवाज और हमें अच्छे से सुनाई देती है। See, the only thing that keeps us away from God is sin. एक ही चीज हमें परमेश्वर से दूर रखती है, वो है पाप। God wants to be close to us right from the beginning. परमेश्वर चाहता है शुरुआत से ही वो हमसे हमारे बहुत नजदीक हो, But He cannot be close to sin. पर वो पाप के नजदीक नहीं हो सकता। Not because He wants to be far away. और ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे दूर हो, Our sin keeps Him far away. हमारा पाप उसे हमसे दूर रखता है। But say, Lord, please give me light on every sin in my life that I can get rid of it. और कहिए कि प्रभु तू मुझे ज्योति दे मेरे जीवन के प्रत्येक पाप पर, ताकि मैं उससे निकाल सकूं। And God will give you more and more light. और परमेश्वर आपको अधिक और अधिक ज्योति देगा। And then as you're more and more free from sin, it will become more and more clear to you the voice of God. और जैसे आप पाप से ज्यादा स्वतंत्र हो जाओगे वैसे ही परमेश्वर की आवाज आपको ज्यादा स्पष्ट सुनाई देगी। That is why those who live very close to God are able to find the answer very quickly. और इसलिए जो परमेश्वर के बड़े निकटता में जीते हैं वो बड़े जल्दी से उत्तर पाते हैं। So if you find there's no answer, you say, Lord, help me to be free from all sin in my life. और इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई उत्तर नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे, तो आप प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं सब पाप से स्वतंत्र हो जाऊं। Whenever God convicts you of a small thing in your life, immediately confess it. जब भी परमेश्वर आपके जीवन में किसी छोटी चीज के बारे में आपको एहसास दिलाता है, तुरंत उसे मान ले। In that way, you'll get closer and closer to the Lord. और इससे आप परमेश्वर के और नजदीक हो जा पाओगे। In fact, Revelation chapter 1, we read, John heard the voice of God like a trumpet. और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने परमेश्वर की आवाज को तुरही के समान सुना। He was 95 years old by then. और उस समय वो 95 वर्ष का था। He walked with God for 60 years. लगभग 60 वर्षों से वो परमेश्वर के साथ चला था। He heard God's voice like a trumpet, we read in Revelation chapter 1. हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर की आवाज को तुरही के समान सुना, But that took time. पर उसे समय लगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।